हेलो एवरीवन, फिजिक्स पाठशाला की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जेईई मेन 2025 में आए हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेप्ट को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो कि डायपोल का प्रॉब्लम है। तो हमें इस प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट इस तरीके से दिए हुए हैं कि हमारे पास एक बहुत छोटा डायपोल है जो कि यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो ए पॉइंट है, यहाँ पे उन्होंने बोल रखा है कि पोटेंशियल की वैल्यू V0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E0। तो अगर ये r दूरी पे है ए पॉइंट, तो जो पॉइंट B है वो कितना है 2r दूरी पे है। यहाँ पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी हमें ये बताना है। अगर r दूरी पे पोटेंशियल V0 E0 है तो 2r दूरी पे दोनों का कंडीशन अलग है, एक एक्सियल डायरेक्शन में, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो V और E की वैल्यू बतानी है। तो एक कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई डायपोल है, अगर हम उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जाते हैं कहीं पे भी, चाहे यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आएँ, कहीं पे भी जाएं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमेशा पोटेंशियल की वैल्यू 0 ही मिलती है। क्या मिलती है? 0 मिलती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो ये जो बी पॉइंट है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है एक तरीके से। तो जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब 0 होगा तो 0 आपके दो ऑप्शन में मिल रहे हैं, एक सेकंड वाला, एक थर्ड वाला, और ये दोनों आपके गलत आंसर होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप चेक करोगे तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बारी आती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल में कितना होता है, वो होता है KP/r³ अंडर रूट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ इस डायपोल के लिए ए पॉइंट क्या है, थीटा = 0 पे है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 दे रखा है, तो E0 = KP/r³ अंडर रूट में 1 + 3 हो जाएगा cos स्क्वायर, 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो E0 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 KP/r³ है ना। पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिया है, हमें बी पॉइंट पे बताना है। तो बी पॉइंट के लिए थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। अब इसी 90 डिग्री को हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं x है, हमें नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो देखो डिस्टेंस क्या है, 2r है, तो इस बार 2r का क्यूब हो जाएगा अंडर रूट में 1 + 3 cos स्क्वायर 90। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो x की वैल्यू क्या है, KP/ कितना आया, 8r³ आया। ठीक है, ये आया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। हमें x की वैल्यू पता करनी है, तो एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से डिवाइड कर देते हैं। तो E0 / x = 2 KP/r³ डिवाइड बाय KP/8r³। ठीक है, तो r³ से r³ कैंसिल हो गया, KP से KP कैंसिल हो गया, क्या बचा, E0 / x = 16। तो x की वैल्यू क्या आ गई, E0 / 16। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है।